कभी कभार सोचती हूँ कि खुदकुशी कर लूँ। गाइस, मुझे पता चल गया कि गलती किसकी है। सही है, अब मैं गलती बता रही हूँ कि मतलब ये जो हम लोग मैचेस हार रहे हैं उसमें गलती किसकी है। गलती मेरे दादाजी की है कि वो पाकिस्तान है, और गलती मेरे अब्बा की है कि जिस दिन पहले दिन मैं टीवी के सामने बैठी थी मैच देखने, तो उसी वक्त मुझे राप्टा लगा के उनको साइड पे करना चाहिए था कि बेटा ये तुम क्या कर रही हो। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को ड्रग्स से रोकते हैं ना, तो मेरे अम्मा अब्बा को मुझे इस चीज से रोक लेना चाहिए था कि ड्रग्स से तो फिर भी बंदा झूमता है और बेहोश हो जाता है, इससे तो बंदे को लाइफ टाइम ट्रॉमा है भाई। मैं वीडियो शुरू करने से 10 मिनट पहले यहाँ पे बैठी थी और 10 मिनट तक मैं ये सोचती रही कि मैं बोलूँ क्या। The performance is so bad that you don't even know, you don't find the words to express your thoughts and feelings into that. मतलब क्या बोलूँ? ये बोलूँ कि रिजवान की गलती थी, ये बोलूँ कि बॉलर्स ने रन दिए, ये बोलूँ कि इंटेंट नहीं था, ये बोलूँ कि फील्डिंग अच्छी नहीं थी। एक्चुअली मैंने एक बंदा नहीं देखा मैच से पहले जिसको उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीतेगा। एक बंदा मैंने नहीं देखा मैच से पहले। मतलब इतने लोग डन हो चुके हैं इस टीम से। भाई मुझ समय बहुत सारे लोग थे जिनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान जीतेगा। इवन जब बाबर पावर प्ले में मार रहा था मुझे तब भी उम्मीद नहीं थी। इवन जब साउथ शकील के 60 हुए मुझे तब भी उम्मीद नहीं थी। इवन जब खुशदिल शाह मार रहा था मुझे तब भी उम्मीद नहीं थी। इवन जब रोहित शर्मा आउट हुआ मुझे तब भी उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद थी ही नहीं। मुझे पता था एट द एंड इंडिया को ही जीतना है मैं। अभी फ़खर जमान और साइमा अय्यूब नहीं थे तो लोग उनको जाने का गम क्यों बना रहे थे लोग? क्योंकि वो अच्छा खेलते हैं ना, इंटेंटफुल खेलते हैं। उनके जाने का लोग गम इसलिए नहीं बनाए थे कि वो 400-500 रन मारते हैं, वो सेंचुरियां मारते हैं। साइमा अय्यूब के जाने का गम इसलिए नहीं बन रहा था कि वो सेंचुरी मारता है यार, नहीं, क्योंकि वो एक अच्छा स्टार्ट देता पाकिस्तान को। अब वही चीज़ जब बाबर ने आज के मैच में की तो उसको हेट मिल रही है। मतलब लोग चाह रहे हैं कि बाबर 20 बॉल पे 100 रन बनाए, विकेट भी ना गिरे और इंटेंट भी दिख जाए। भाई ऐसी पिच में जब आप इंटेंट दिखाते हो तो आप आउट होते ही हो। रोहित शर्मा ने इंटेंट दिखाया, वो आउट हुआ। शुभमन गिल ने इंटेंट दिखाया, वो आउट हुआ। श्रेयस अय्यर ने दिखाया, वो आउट हुआ। तो हमारे प्लेयर्स भी जब इंटेंट दिखा रहे थे तो आउट हो रहे थे, लेकिन हमारे प्लेयर कुछ ज्यादा आउट हो रहे थे। ठीक है, बीच में साउथ शकील और रिजवान का कोई इंटेंट नहीं था, इतनी आराम से वो मार सकते थे। पिच को इतना मुश्किल हमें दिखा दिया कि भाई बहुत मुश्किल पिच थी, कोई खेल ही नहीं सकता बंदा। भाई आसान पिच थी, वही उसी पिच में कोहली ने सेंचुरी की आज। ही इज नोन एज गोट फॉर अ रीजन। I don't personally like Kohli. I do like his play, but I don't like him as a person. Why? I have my own reasons. But do I think that he is better than Babar? Obviously. Did we ever compare Babar to Kohli as Pakistani? No. Compare भी बाबर को और कोहली को इंडियंस ही करते हैं, हम तो करते ही नहीं है। जब आपको अपनी औकात पता होती है तो आप वहाँ तक जाते ही नहीं हो ना। मैं किसी महंगे स्टोर में जाऊँगी जब मुझे पता है कि मैं गरीब हूँ? नहीं ना। तो भाई हम लोग बोलते ही नहीं, हम कोहली तक जाते नहीं। हमको पता है बहुत बड़ा प्लेयर है, हम नहीं करते कंपेयर। ये इंडियन से मैं एक बात बोल दूं, हम बाबर को कोहली से कंपेयर नहीं करते। इंडियंस ही बाबर को कोहली से कंपेयर करते हैं बिकॉज दे नो कि कोहली इज बेटर। कोहली का बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल प्ले नहीं था आज, कोहली ने मीडियोकर क्रिकेट खेली है। और मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छा नहीं खेल सकता। अगर 400 का टारगेट होता, कोहली खड़ा होता, वो बनाता, लेकिन कोहली को खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ी इतना अच्छा। भाई आपने इतना 240 का बच्चों वाला टारगेट दिया, बस नॉट अ हार्ड टास्क फॉर इंडिया। सॉरी टू से, लेकिन इससे ज़्यादा तो बांग्लादेश ने इंडिया को हार्ड टाइम दे दिया था, आपसे ज़्यादा। समझ में नहीं, खुशदिल शाह ने नीचे आए, पता नहीं क्या किया, कुछ समझ में नहीं आया। रिजवान और साउथ शकील की पार्टनरशिप इस किस्म की थी कुछ। वो मतलब एक तो रिजवान बॉलें इस तरह ज़ाया करता है कि भाई एंड में बहुत मारेगा। माना इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों बहुत बड़ी टीम थी, आपका कैलिबर एज अ टीम बहुत लो है। आप फैंस की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ाते हो। इन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके मारते, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके ओडीआई मारते हो। उसके बाद फैंस की जिस तरह से एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ती हैं, आप अपने औकात पे आ जाते हो वापस। ऑस्ट्रेलिया का अलग सीन है, वो पूरे साल गायब रहती है, हारती रहती है, एकदम से जैसे कोई ऐसी इवेंट आता है वो अंडरटेकन की तरह जिंदा हो जाती है और हम लोग मर जाते हैं। वी डोंट हैव एनी प्लान। ऐसा लग नहीं रहा था कि पिच पे जब बैट्समैन खड़े हुए थे उनके पास कोई प्लान था। ठीक है, इंटेंट सिर्फ और सिर्फ बाबर की तरफ से दिखा। कोई माने ना माने जाके मैच देख ले, या तो इंटेंट का रोना रोले या आप लोग रन्स का रोना रोले। इमाम उल हक को हम लोग कुछ नहीं कह सकते भाई। एक दिन पहले वो अपने घर पे सो रहा था और उसको बोल दिया भाई अगला मैच तुम्हारा इंडिया के साथ है, आ जाओ। तो वी कैन नॉट रियली ब्लेम एनीथिंग ऑन इमाम उल हक। उसको आया था, उसको परफॉर्म करना चाहिए था, नहीं किया, कोई बात। उस मसला यहाँ पे रिजवान और साउथ शकील का था। साउथ शकील ने फिर भी मेरे हिसाब से सही खेला, लेकिन रिजवान व्हाट ही वाज थिंकिंग, आई मीन क्या सोच रहा था वो। सलमान अली आगा आज जब परफॉर्म करना था मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच, आप तब नहीं चले। तैयब ताहिर अलग सही अपने जोन में आउट हो गए, सीधी बॉल पे आउट हो गए। When you have this type of team, you don't expect anything from them. I did not expect them to win, like at all. I'm being honest. मजाक मस्ती की बात अपनी तरफ, लेकिन मैं डिलूलू नहीं हूँ। I was mentally prepared for that.
भाई आप थोड़ा सा शो करते हो, आप फाइट देते हो, आपकी फाइट दिखी ही नहीं। बॉलिंग में एक के बाद खाए जा रहे भाई। वो लोग भी तो इंसान के बच्चे थे तो मार रहे थे। अगर इतनी आसान पिच थी तो हम लोग मार लेते फिर। तो दैट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन आवर मैनेजमेंट, ऑन आवर टीम सिलेक्शन, ऑन आवर स्क्वाड सिलेक्शन। तब स्क्वाड सिलेक्शन की वीडियो मैंने बनाई थी, मैंने उसमें भी बोला था कि भाई जब ये हारना शुरू करेंगे ना ये लोग तो इनकी फिर स्क्वाड सिलेक्शन में सवाल उठेगा। अभी तो सबको अपने फेवरेट्स दिख रहे हैं तो किसी को कोई मसला नहीं है स्क्वाड सिलेक्शन से। सो या वी आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो तभी मैंने काले कपड़े पहन लिए, शौक में नहीं पहने काले कपड़े, मैंने काले कपड़े न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने के लिए पहने। नाउ आई एम गोइंग टू सपोर्ट न्यूजीलैंड। बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान इज नॉट अ डिजर्विंग टीम। मतलब आप दुबई की फ्लाइट लेके वहाँ गए जस्ट टू लूज एन एम्बैरेसिंग लॉस्ट। अब मामा लोग को बिल्कुल घर जाए वापस। अगर इस तरह ही हमको खेलना है, अगर इतने बड़े बड़े सुपरमैन किंग पता नहीं किन किन को लेके अगर हम लोग जा रहे हैं, तो भाई अगर हमको इसी तरह एम्बैरेसिंग हार हारनी है तो हम लोग नए लड़कों को जगह देना या टीम में इन सबको बिठाओ 1-2 साल, बोलो डोमेस्टिक में जाके खेले, तब तक नए पाकिस्तान के अंडर 19 के और जो असल टैलेंट है उनको लेके आए। अगर हारना है तो कम तकलीफ होगी फिर तो। पुराने भुट्टे भी कोई सी काम के नहीं है तो वी हैव टू किक देम आउट। यहाँ पे मसला ही मैनेजमेंट का था। अब तो बाबर नहीं है कैप्टन। अब क्या मसला है, अब क्या हो रहा है, क्यों हार रहे हैं हम लोग इस तरह। जो गलतियां हम लोग 2021 से करते हुए आ रहे हैं, पिछले 5 सालों से करते हुए आ रहे हैं, वो गलतियां हम हर मैच में वैसे ही दोहराते हैं। वैसे ही हम लोग मिडिल ओवर में ऐसे कछुए की तरह खेल रहे होते हैं। और यूफोन वाले बड़े तेज हैं, उन्होंने ब्रांड न्यू एड रखा हुआ था बाबर का, डेटा बहुत है वाला, और उन्होंने आज के दिन नहीं चलाया। अरे भाई क्यों गालियां पढ़वा रहे हो। एक तो बाबर भी अपने आपको गालियां पढ़वाता है। इंटेंट दिखा, लेकिन रन भी चाहिए थे ना भाई, सिर्फ इंटेंट नहीं चाहिए, हमको रन भी चाहिए, तो रन भी नहीं कर पाया वो। तो आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, आई एम जस्ट टेलिंग ही दैट ही प्लेड कंपैरेटिवली बेटर देन अदर्स। ठीक है, बाकियों ने तो रन किए, लेकिन फिर आपको बाकियों का रन से मसला है। तो भाई एक चीज़ चूज़ कर लें, आपको इंटेंट चाहिए या रन चाहिए। क्योंकि इंडिया भी हल्के हल्के खेलते हुए जीता है, कोई बहुत तेज़ नहीं खेला इंडिया ने, हल्के हल्के, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं थी ना तेज़ खेलने की। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि नेक्स्ट मैच में मिलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं मिलना नेक्स्ट मैच में भाई, मुझे नहीं करना कवर। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें बोल तो रही हूँ, मैं आपको नेक्स्ट मैच में मिलूंगी या फिर ना भी मिलूँ, वी नेवर नो। अल्लाह हाफिज़।